अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। वकास अब्बास भाई आज बहुत तहलका खेज खबर आप लोगों से शेयर करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर। वकास भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं। तनवीर भाई, सीमा हैदर के हवाले से एक बड़ी खबर है। सीमा हैदर के साथ क्या होने वाला है और सीमा हैदर क्या कर रही है? सीमा हैदर कुछ उसने अपने आप को एक्सपोज किया है जी। दूसरी बात, वकास भाई यहाँ पे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, ये बात भी आप लोगों से अर्ज करेंगे कि कुछ यूट्यूबर है जो कि पर्दे के पीछे रहते हैं, हैदर भाई को मारने की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल तनवीर भाई कहा है कि हैदर अगर आएगा तो हैदर का भी गला काट देंगे, और एक और हमारा पाकिस्तानी भाई यूट्यूबर उसके बारे में भी कहा, उसका भी गला काट देंगे। और तनवीर भाई उनको बहुत जल्द पता भी चल जाएगा क्योंकि वो वीडियो मोमिन मलिक सर तक पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, और वो भी रफू चक्कर होंगे बहुत जल्द, क्योंकि कुछ यूट्यूबर है जो अभी भी बिल्कुल भागे हुए हैं, मंजरे आम पे नहीं। तो जो सबसे बड़ी खबर है वो आप लोग से शेयर करेंगे। सीमा एक तो ये है कि जो कुछ समय से ये कह रही थी कि मैं गर्भवती हूँ। हाँ जी। तो दोस्तों एक लेटेस्ट खुलासा निकल कर सामने आया सीमा के घर से ही कि वो गर्भवती नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है बिल्कुल। और जो वो शोशा छोड़ रही थी कि मैं अब गर्भवती हूँ और कोशिश कर रही थी किसी भी तरह से बच्चा आ जाए, किसी भी तरह से बच्चा आ जाए। हाँ, लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारे पास एक अपडेट आई है उसके मुताबिक सीमा गर्भवती नहीं। और दूसरी बात, सीमा क्या कहती रही पाकिस्तान में जब वो थी, तो वो वकास अब्बास भाई आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वकास भाई। जी तनवीर भाई, कहती है परसों वाली लाइव के अंदर कि पाकिस्तान में तो औरतों को सिर्फ टिश्यू पेपर समझा जाता है, और पाकिस्तान में औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक केले के इस्तेमाल किया जाता है जी, जो कि ये बिल्कुल ही गलत बात कहती है। तनवीर भाई क्या कहती है? कहती है मेरे जब भी कोई भी बच्चा जब पैदा यानी कि फरहान पैदा हुआ, उसका जब 3 महीने का फरहान होता था तो फिर से मैं गर्भवती हो जाती थी। तो तनवीर भाई क्या फरहान में और फरवर में क्या सिर्फ कोई 6-8 महीने या 1 साल का फर्क नहीं आता है आपको? 2-2 साल का अंतर है। तो ये तो एक अजीब सी बात इसने बोली कि जब मैं बच्चा पैदा करती उसके 3 महीने बाद में फिर जो है प्रेग्नेंट हो जाती। तो ये कैसे होती, समझ से बाहर है। हाँ। जरा सोचें जो तो 14 महीने से क्यों नहीं हो रही है? 14-15 महीने हो गए वकास भाई, अभी तक कोई चूजा अंडा वगैरह सामने नहीं आया। और वो कपड़े अंदर डाल के जिस तरीके से लप्पू दिखाता रहा कि मैं गर्भवती हूँ, पता नहीं उसको किसने किया, एपी सिंह ने या उसके चाटू चपाटू ने। बहरहाल ये भी लोगों को गुमराह कर रही है, आंखों में धूल झोंक रही है। तो वकास भाई ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? तनवीर भाई जब तक ऐसा चलता रहेगा कि जिस तरीके से अभी सीमा के कुछ सपोर्टर लोग बने हुए हैं जी, और उनके कुछ चाटूकार, अब उनके थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं जी। तो ये जब तक ये ढोंग चलता रहेगा, जब तक इसके सपोर्टर और जो भाभी, मौसी, चाची, भाभी, फलानी, बहन, मौसी ये कहने वाले जब तक वहाँ पर जिंदा हैं, जब तक ये चक्कर चलता रहेगा, क्योंकि वो बेवकूफ उन्हीं को बुला रही है। जो गैरतमंद, इज्जतदार हैं, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो इसकी बातों में आने वाले नहीं है। अच्छा वकास भाई, आप इस केस में काफी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं केस को। कुछ यूट्यूबर ये कहते हैं, नामी गिरामी यूट्यूबर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर चंद व्यूज की खातिर अपनी महिला को बदनाम कर रहे हैं। तो हम लोग तो दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया दिखा रही है, पूरे मतलब पाकिस्तान में जब यहाँ पे रहती थी कराची में, इसने हर जगह वारदातें की। तो उसका चरित्र, उसका चेहरा आप लोगों के सामने रखते हैं कि देखिए ये आपके हिंदुस्तान में बैठी हुई जड़ें गाड़ रही है, ये कोई शरीफ औरत नहीं बिल्कुल। और उसको हम इस तरीके से बुरा भला मतलब गंदी नंगी गालियां नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है आप जरा बताइए। तनवीर भाई जिस तरीके से वहाँ की जो महिलाएं दे रही हैं जी, और बिल्कुल वहाँ की कुछ महिलाएं हैं जो पर्दे के पीछे, और कुछ यूट्यूबर हैं जो हिंदुस्तानी जिनको शेरनी भी कहा जाता है, सनातन धर्म की रूहानी पेशवा हैं, उनको कहने का मतलब ये है तनवीर भाई, यानी कि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग एक महिला जो सीमा हैदर है उसको इतनी नंगी गंदी गालियां दे रहे हैं जी। तो मैं उस पत्रकार से पूछना चाहता हूँ, पत्रकार या जो भी है जी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ये नहीं देखा कि जब आपके मुल्क की एक सनातन मजहब की पेशवा आस्था माजी के खिलाफ, रूहानी पेशवा, उसके खिलाफ जो इतनी नंगी गंदी गालियां बक रहे हैं, 8-8 घंटे की जो लोग लाइव कर रहे हैं, उसके अंदर बार वो आस्था माजी को बुरा भला कहते हैं, और वो तो आपको नजर नहीं आया। और यहाँ तक इतना गंद वो बक रहे हैं, यकीन करें कि वो कहते हैं कि सीमा तो फिर भी उससे मतलब जो आस्था माँ जी हैं उनसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। तो ये आस्था माँ जी को इस तरीके से मतलब तनवीर भाई एक मैंने रिकॉर्ड करके रखी है
ये मैं वहाँ के अच्छे अच्छे जो समझदार लोग हैं, जो सनातन मजहब के बारे में भी जानते हैं, उनको भेजूंगा और मालूम करूंगा कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि किशन जी थे, पहले एक महिला कह रही है, ठीक है जी, सीमा को लाइव में लेके कि एक किशन जी थे, उन्होंने जो भी किया था हम नहीं जानते, शादी थी या जो भी मामला था, और कहते हैं किशन जी के बाद आप और सचिन है। वाह जी वाह, हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे, वो क्लिप हमारे पास वो सेव है, महफूज है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप यहाँ अंदाजा लगा लीजिए कि ये हिंदू सनातन धर्म की कितनी तौहीन कर रही है। बड़ी तौहीन है, ये लोग खुद तौहीन करते हैं, खुद अपनी हिंदुस्तान की बेटी को, हिंदुस्तान की शेरनी को, हिंदू सनातन धर्म की पेशवा, रूहानी पेशवा को दिन रात 4-4 घंटे 11 घंटे लाइव कल की जो लाइव है 11 घंटे 54 मिनट 12 घंटे की लाइव मतलब 12 घंटे वो अपने जो हिंदुस्तानी सनातन धर्म की पेशवा, हिंदू सनातन धर्म की पेशवा, उनको मतलब इतना उल्टा पुल्टा बोलते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर चंद व्यूज की खातिर अपनी औरत को बदनाम करें। भाई औरत को, ये तो चले ठीक है, फिर आप लोग ये चाहते हैं कि उसका चरित्र, उसका जो एक गंदा गलीज चेहरा है वो ना दिखाया जाए, ठीक है? तो इसका मतलब है कि वो अंदरूनी खाना उनके साथ मिले हुए हैं। वकास भाई, भाई मिले हुए हैं, इसमें छुपने की और ढकने की क्या बात है? काफी लोग, हम तो बार बार ये कह रहे हैं, अपनी लैब में भी कह रहे हैं, अपनी वीडियोस के अंदर भी कह रहे हैं, जो कुछ लोग पहले हमारी आस्था माजी के साथ जुड़ते थे, आस्था माजी का दामन पकड़ के, आस्था माजी की उंगली पकड़ के, और फिर इसी तरीके से हमारे पाकिस्तानी चैनल से, बिलखुसूस हमारे शाहिद हुसैन भाई के चैनल पे जुड़ के अपना फेस दुनिया से आम करके अब वो जी दूसरी बातों की तरफ कर रहे हैं, लोगों से सीमा के सपोर्टर बने हुए। पहले लोगों से हमदर्दियां बटोरते रहे, ये है वो हो गया, बस आप साथ दें, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको हर अपडेट देंगे, लेकिन जब उनको थोड़ा सा वो मिला तो वो भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई भी यूट्यूबर, आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए वकास भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखिए सीमा को, देखिए हमारी नागरिक है ना, हमारी नागरिक आपके देश में बैठी है, जड़ें गाड़ चुकी है, नासूर बन चुकी है, वो आगे जो समाज के अंदर एक गंदा मतलब वो गलाजत फैला रही है वकास भाई, तो हम उसको बुरा भला बोलते हैं और हमें पता है वो यहाँ पे रहती थी, क्या क्या नहीं किया उसने। तो तनवीर भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि आपको ये तो नजर आया कि पाकिस्तानी लोग अपनी ही देश की महिला को बुरा भला कह रहे हैं, तो आपको वो नजर नहीं आया जो आस्था माजी को, जो आपके मजहब की रूहानी पेशवाएं, उनको जो बुरा भला कह रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आया? आप उनका भी तो जिक्र करती हैं। जी बिल्कुल, आप उनका भी जिक्र करें, उनका जिक्र करें, बार बार जिक्र करें, जो भी पुरुष है, महिला है, जो भी यूट्यूबर है। बहरहाल वकास भाई, हैरत की बात है कि जो सीमा है, छोटे मतलब हम खुद छोटे यूट्यूबर हैं, तो वो आजकल रात को लाइव सेशन स्ट्रीम यार्ड में लाइव आती है और अपने विचार शेयर करती है। इतनी आज़ादी उसको हासिल है। पहले वो अपने चैनल पर महदूद थी, लेकिन अब अपने चैनल से हट के दूसरे जो यूट्यूब के चैनल हैं उसके ऊपर अपने डिबेट भी करती है, अपने विचार देती है कि मैं किस तरीके से बदमाशी कर रही हूँ। मैं हैरान हूँ उन लोगों पर जो अपने आप को पढ़ा लिखा भी कहते हैं, तो उन्होंने जो इतनी पढ़ाई लिखाई और इतनी फलानी और ढिमकानी डिग्रीज लेके, क्या इसलिए डिग्री ली थी कि वो सीमा को सीमा जी कहेंगे? सीमा जी, जरा आप ये तो बताइए कि जब आपकी सचिन से बात हुई थी तो आप उससे पहले सनातन मजहब इख्तियार कर चुकी थी, या सचिन से बात करने से बाद आप सनातन मजहब? यार तुमने डिग्रियां, ये पढ़ाई का सीमा को सीमा जी कहने के लिए लिए? मैं तनवीर भाई हैरान होता हूँ। इसी तरीके से जो जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो भी ऐसे माइक ले लेके सीमा के पास जाते हैं, सीमा जी सीमा जी। मैं कहता हूँ तनवीर भाई, उनको डूब के मर जाना चाहिए। जो भी डिग्री, जो भी उन्होंने लिया, जो भी मामला सीखा, एक मिसाल है जर्नलिस्ट का शोभा सीखा, तो क्या सीमा को सीमा जी कहने के लिए सीखा था? बिल्कुल यार, मुझे तो इनके ऊपर वो भी तरस भी आता है कि ये बेचारे थोड़े से चाटू चपाटू चले। जब तक सीमा है शायद इनको कोई वो जिस तरीके से अरशद भाई कहते हैं कि लिफाफे के अंदर इनको वो दिया जाता है, ठीक है, वो उनको थोड़ा सा कि हमारे वो करें, ठीक है, लेकिन 500 रुपए का नोट और साथ में एक सीमा की पिक्चर जो अच्छी अच्छी बना के तस्वीरें सीमा की लगाते हैं, और सीमा उस पेपर, जब वो साथ पेपर भी देती है, उसके ऊपर थूकती है, वो थूक चाटते हैं वो लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये हो रहा है। और दूसरी बात जो मेन हम लोग जिक्र कर रहे थे कि सीमा गर्भवती नहीं है, ये अंदर की खबर है, और सीमा कभी भी गर्भवती नहीं होगी। हम ठीक है, हमें हिंदी थोड़ा सा वो है ना, मुश्किल लगती है, गर्भवती होता है या गर्भवती होता है, जो भी है, बोले तो प्रेग्नेंट कभी भी नहीं हो सकती जी, हामला कभी नहीं हो सकती। उर्दू में हामला बोलते हैं, तो वो कभी भी हामला नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री है वो ना तो रीसेट हो सकती है वकास भाई। The factory has closed। वो इंग्लिश बोलती है ना सीमा, तो थोड़ी सी हमने भी सीखने की कोशिश की। फैक्ट्री हैज क्लोज्ड। जी, बंद हो चुकी है फैक्ट्री। अब वो रीसेट या किसी भी तरीके से रिपेयर नहीं हो सकती।
बहरहाल एक आखिरी मैसेज कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर के हवाले से इस तरह का, अब क्या बोलें, वो बोलते हैं कि वो अपनी महिला को बदनाम कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में बैठ कर हिंदुस्तानी यूट्यूबर एक सनातन धर्म की एक अजीम शख्सियत आस्तमा जी को वो जिस तरीके से गालियां दे रहे हैं, हमने ना कभी सोचा, ना हम इस तरह का मतलब बोल सकते हैं इस तरह की बातें। ठीक है, तो अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।